दोस्तों, इराक एक ऐसा देश है जहाँ के कानून सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे भयानक कानून 2013 में पास हुआ, जिसके तहत पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है, जिसे मजलिस भी कहा जाता है। उनका कहना था कि इससे 13 साल की लड़कियों को अपने पिता के सामने हिजाब पहनने से आजादी मिल जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि 13 साल की गोद ली हुई बेटी को पिता के सामने हिजाब पहनना होता है, और इसी तरह 15 साल के ऊपर के गोद लिए हुए बेटे के सामने माँ को हिजाब पहनना पड़ता है। मजलिस के अनुसार लड़कियों को घर में हिजाब से छुटकारा दिलाने के लिए पिता से शादी का ये नियम बनाया गया। ऐसी शादी के लिए पिता को 2 शर्तें पूरी करनी होती है। बेटी की उम्र 13 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए, और पिता को ये तर्क देना होता है कि ये काम वो बेटी की भलाई के लिए कर रहा है। इस कानून का सोशल एक्टिविस्ट ने जमकर विरोध किया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ये नियम अभी भी चल रहा है या फिर इसे रोक दिया गया है, लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि चोरी छुपे सब कुछ होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ औरतों के गैर मर्दों से हाथ मिलाने पर भी आपत्ति की जाती है, यानी कि पूरी तरह से मनाही है। अगर सार्वजनिक जगहों पर कोई महिला किसी पुरुष से हाथ मिलाती है तो उस पर जुर्माना और कैद भी हो सकती है। इतना ही नहीं, देश के इस्लामिक धर्म गुरुओं का मानना है कि 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों का चेहरा या शरीर का कोई भी हिस्सा पिता, पति या भाई के अलावा कोई नहीं देख सकता। यहाँ हिजाब नहीं पहनने पर सख्त सजा का भी प्रावधान है। इराक लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है दोस्तों। अब इराक विवाह कानूनों में संशोधन करेगा और लड़कियों की विवाह की उम्र 18 साल से घटाकर 9 साल करने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नया कानून बनने के बाद किसी भी उम्र का कोई भी पुरुष 9 साल तक की बच्चियों से शादी कर सकेगा। यही नहीं, नया कानून लागू होने के बाद बच्चियों के पास तलाक लेने, विरासत और बच्चे की हिरासत का अधिकार भी नहीं रह जाएगा। इस प्रस्ताव का इराक समेत दुनिया भर में विरोध हो रहा है। हालांकि यहाँ की महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन फिर भी इराक के पास तर्क पर तर्क है। और LGBTQ तो यहाँ किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। अगर आप समलैंगिक पाए गए तो आपको 15 साल के लिए जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इराक की सभ्यता काफी पुरानी है। आपको शायद स्कूल से ये बात याद होगी। सभ्यता का उद्गम मेसोपोटामिया मुख्य रूप से उस क्षेत्र में स्थित था जिसे अब इराक कहा जाता है, जो कि यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों के बीच स्थित है। मेसोपोटामिया पहले किसानों का घर था, क्योंकि ये तथाकथित उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र का हिस्सा था। और इसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन कई स्रोत या सोर्सेस का दावा है कि काली बिल्लियों का अंधविश्वास सबसे पहले इराक से ही शुरू हुआ था। हालांकि कहीं और आप पढ़ भी सकते हैं कि इसे जर्मेनिक लोगों या प्राचीन यूनानियों द्वारा पेश किया गया। जो भी हो, काली बिल्लियां अतीत में बहुत ही फेमस नहीं थी दोस्तों, लेकिन ये आजकल काफी फेमस है। कहा जाता है कि अगर ये रास्ता काट ले तो काम नहीं होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक अवधारणा है। इसी के साथ दोस्तों, इराक एशिया महाद्वीप में स्थित एक इस्लामिक देश है जिसे विविध संस्कृति और विशाल तेल भंडार के लिए जाना जाता है। इराक में अरब, कुर्द, तुर्कमेन, असीरियन, अर्मेनियाई और यजीदी जैसे विभिन्न जातीय समूह के लोग रहते हैं, जो इसे एक बहुसांस्कृतिक समाज बनाते हैं। इराक की भूमि प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रही है। यहाँ की मेसोपोटामिया सभ्यता को मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। ये वो भूमि है जहाँ सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यताओं ने अपने समृद्ध संस्कृति और ज्ञान का विकास किया। प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक प्रसिद्ध हैंगिंग गार्डन का घर बेबीलोन के बारे में तो शायद आप जानते ही होंगे। मेसोपोटामिया के लोगों का मानना था कि इसकी स्थापना भगवान मर्दुक ने की थी। यहाँ बेबीलोन के बारे में बहुत कुछ बातें हैं जो हवाओं में तैरती हैं। 2600 वर्ष पुरानी बेबीलोन के शेर की मूर्ति इराक के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक रही। 18वीं शताब्दी के अंत में बेबीलोन में पुनः खोजी गई ये पहली मूर्ति तब से एक लोकप्रिय प्रतीक बन गई। इसकी छवि इराकी मुद्रा से लेकर स्थानीय रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड तक हर जगह दिखाई देती है। ये बहुत फेमस हो गई। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक शहर होने के साथ ही इस देश की राजधानी है बगदाद दोस्तों। बगदाद की स्थापना जुलाई 762 ईस्वी में अब्बासिद डायनेस्टी ने की। इस शहर ने अरब और इस्लामी समाज में बहुत अहम भूमिका निभाई। देखते ही देखते बगदाद इस्लामिक सभ्यता और संस्कृति का मुख्य केंद्र बन गया। बगदाद को शांति का शहर भी कहा जाता है। बगदाद का नाम कैसे बगदाद पड़ा, ये भी बड़ा चर्चा का विषय रहा। कहा जाता है कि बगदाद शब्द पर्शियन भाषा से आया
और पर्शियन भाषा में बग का अर्थ है भगवान और दाद का अर्थ दिया, जिससे बगदाद का मतलब हुआ भगवान का दिया। बगदाद मेसोपोटामिया के बीचों बीच टिग्रिस नदी पर है, जिसे 762 ईस्वी में कालिकल मंसूर ने स्थापित किया। इस शहर को सिटी ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है और ये मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े शहरों में से एक है। इतिहास में हुए कई हादसों और आतंकी हमलों के बाद बगदाद फिर से उठने की कोशिश में लगा हुआ है और बदलाव का दौर जारी भी है। हालांकि 2000 में हुई हिंसा के बाद बगदाद की सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वहां के सांप्रदायिक विभाजन और बाहरी दबाव के कारण यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति काफी डामाडोल है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी, करप्शन, बिजली और पानी की समस्या यहाँ बहुत ही आम है और इससे यहाँ के लोगों को दो चार होना ही पड़ता है। दोस्तों, इराक में एक जगह है वैली ऑफ पीस। अगर आप ये समझ रहे हैं कि शायद ये कोई पहाड़ी होगी तो आप पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल ये इराक के नजफ शहर में बसा एक कब्रिस्तान है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक माना जाता है। वहाँ इसे वादी अल सलाम के नाम से जाना जाता है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से मुस्लिम लोग आते हैं। वैली ऑफ पीस में 60 लाख से ज्यादा मुसलमानों के शव दफन हैं। इनमें कई सुल्तान, साइंटिस्ट, नेता और यहाँ तक कि भिखारी भी हैं। ईश्वर के पैगंबर सालेह और हुद की कब्रें भी हैं। तो राजकुमार अली इब्न अली तालिब के अवशेष भी यहाँ दफन हैं। हैरानी होगी सुनकर आपको कि ये कब्रिस्तान 1485.5 एकड़ में फैला है और 1700 से अधिक फुटबॉल मैदानों के बराबर है। अल सलाम कब्रिस्तान को शहर की आत्मा भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर इसे देखेंगे तो कब्रिस्तान की जगह इसे शहर समझ बैठेंगे, क्योंकि कब्रें तंग इमारतों की तरह दिखती हैं। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों से मुसलमान यहाँ घूमने आते हैं। वादी अल सलाम दुनिया का एकमात्र ऐसा कब्रिस्तान है दोस्तों, यहाँ 1400 साल से भी अधिक समय से दफनाने की प्रक्रिया आज भी जारी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे अपने सबसे बड़े कब्रिस्तान के रूप में मान्यता दी। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल कहा। अब आप सोचिए कि कितना खास है ये। इराक युद्ध के दौरान प्रतिदिन लगभग 200 से 250 लाशें यहाँ दफनाई जाती थी, लेकिन 2010 में ये संख्या घट गई और 100 से भी कम हो गई। दुनिया भर से हर साल लगभग 50,000 नए शवों को इस कब्रिस्तान में दफनाया जाता रहा है। इसी के साथ दोस्तों, ऐसी और भी बहुत जगह है जो रहस्यों से भरी है। मोसूल के खंडहर। बम विस्फोटों से पहले मोसूल में 4 मिलियन इराकी निवासी रहते थे। फिर ISIS ने शहर पर कब्जा कर लिया और बाकी सब आधुनिक इतिहास है। 1 मिलियन निवासी यहाँ से भाग गए और करीब 3 मिलियन लोग छिप गए। इराक के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर पर फिर से कब्जा करने की लड़ाई में हजारों लोग मारे गए और 2017 में इराक जीत गया। आज आप सुरक्षित रूप से शहर का दौरा कर सकते हैं और पुनर्जन्म की शुरुआत भी देख सकते हैं। यहाँ स्थानीय बाजार खुले हैं, लोग अपने आधे टूटे हुए युद्ध पूर्व घरों में लौट आए हैं और मौसूल की प्रसिद्ध झुकी हुई मस्जिद का यूनेस्को द्वारा पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अगर आप इस देश को घूम रहे हैं तो एक्रे जरूर जाइएगा। एक्रे बिल्कुल किसी परी कथा जैसा लगता है। पहाड़ी के किनारे बने इस शहर से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ से शहर का नज़ारा आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ की 2 मस्जिदें खास तौर पर फोटोजेनिक हैं। करबला में इमाम हुसैन की दरगाह, ये जीवन में देखना बहुत ज़रूरी है। शानदार मानव निर्मित स्मारक है दोस्तों, नास्तिक के लिए भी और आस्तिक के लिए भी, यानी जो महसूस करता है ईश्वर को और जो ईश्वर को असंभव समझता है, दोनों के लिए ये जगह खास है। हजारों दर्पणों और रत्न जड़ित दीवारों की चकाचौंध के नीचे ये मस्जिद जैसी दरगाह वास्तव में देखने लायक है। तो यहाँ आ रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एरबिल गढ़, जिसे स्थानीय रूप से कलात के नाम से जाना जाता है, इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी एरबिल के मध्य में है और एक ऐतिहासिक किलाबंद बस्ती। ये प्राचीन गढ़ एक प्रमुख टीले पर है, जो एक प्रकार का मानव निर्मित टीला है। आसपास के शहर से लगभग 30 मीटर ऊपर दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए स्थलों में से एक, जहां कम से कम 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से निवास के प्रमाण मिले हैं। एरबिल गढ़ का एक समृद्ध इतिहास है जो इस क्षेत्र में पनपी बहुत सारी संस्कृतियों को दिखाता है और ये लेआउट करीब 1,02,000 वर्ग मील क्षेत्र में कवर करता है। और इसकी विशेषता घुमावदार गलियां, संकीर्ण जगह, पारंपरिक आंगन और घर, जिनमें से कई सैकड़ों साल पुराने भी हैं। इसे देखना इतिहास को देखने जैसा है। इसी के साथ दोस्तों, आप जा सकते हैं अब्दुल रहमान पार्क, बेहतरीन पर्यटक स्थल। अब्दुल रहमान पार्क इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी एरबिल में स्थित है
और शांति का एक बड़ा और सुंदर लखलिस्तान है। एरबिल के सबसे बड़े पार्क के रूप में इसे जगह मिली जो कभी एक सैन्य अड्डा था, लेकिन अब इसे एक हरे भरे क्षेत्र में बदल दिया गया है। शहरी जीवन की भागदौड़ से बचने के लिए यहाँ आप आ सकते हैं। पार्क एक विशाल क्षेत्र में फैला है और इसमें बच्चों के लिए वॉकवे, झील और खेल के मैदान है। ये जॉगर्स, पिकनिक मनाने वालों और बाहरी गतिविधियों का आनंद लेने वालों के लिए परफेक्ट जगह है। आई होप दोस्तों ये सफर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।